So this is our lecture number 4th on photochemistry, and today we discuss Barton reaction. So Barton reaction, it's very important reaction also for competitive point of view. So आइए discuss करते हैं Barton reaction. Barton reaction is given by organic nitrites. सो बार्टन रिएक्शन की फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स प्रेजेंट होंगे जिनमें होता है ONO ग्रुप. ठीक है, वही हमें बार्टन रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स होगा. सो अंडर फोटोलिसिस ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स गिव अल्कोक्सी रेडिकल एंड NO रेडिकल. सो अब क्या होगा, फोटोलिसिस की कंडीशन में ये जो NO है ये यहाँ से क्लीव होके हमें एक देगा अल्कोक्सी रेडिकल और एक यहाँ पे आएगा NO रेडिकल. एंड प्रोडक्ट जो रहेगा बार्टन रिएक्शन में वो होगा हमारे पास नाइट्रोसो अल्कोहल. अब इसकी जो मेजर कंडीशंस हैं वो क्या हैं, डेल हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ONO इज प्रेजेंट. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास ONO नाइट्राइट ग्रुप है वहाँ उसकी डेल पोजीशन पर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, यानी अगर उसकी डेल पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा तभी बार्टन रिएक्शन पॉसिबल है. सेकेंड, ऑर्गेनिक नाइट्राइट एज रिएजेंट. ये तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक नाइट्राइट रिएजेंट होगा तभी बार्टन रिएक्शन पॉसिबल होगी. थर्ड इज रिएजेंट मस्ट बी सनलाइट. इट रिएक्शन इज फॉलोड अंडर फोटोलिसिस कंडीशन. So let's discuss our first example. This is organic nitrite. This is ONO group. Here alpha position with respect to ONO, beta, gamma, del. अब जो del position है वहाँ पे H present है. It means यहाँ पे Barton reaction possible है. So under photolytic condition, first of all इस bond का cleavage यहाँ से होगा because यहाँ पे क्या है हमारे पास दो हेट्रो एटम है O और N. अब C और H के अलावा अगर कोई दो हेट्रो एटम के बीच में बॉन्ड बने तो वहाँ पे वो बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक होता है. बिकॉज देखिए यहाँ पे भी O के ऊपर भी लोन पेयर हैं और N के ऊपर भी लोन पेयर हैं. सो ये लोन पेयर्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो रिपल्शन की वजह से जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है वो बहुत वीक हो जाएगा और फर्स्ट स्टेप में ही ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा यहाँ से. सो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो O के ऊपर आएगा रेडिकल और NO रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. सो ये हमारे पास बना अल्कोक्सी रेडिकल. दिस इज अ इंटरमीडिएट ऑफ बार्टन रिएक्शन, अल्कोक्सी रेडिकल. अब जो अल्कोक्सी रेडिकल है यानी O के ऊपर रेडिकल है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं अल्कोक्सी रेडिकल. इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है H एटम का. अब यहाँ पे H कहाँ पे है, डेल पोजीशन पर H है. सो इस वाले H का एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से ये करेगा, यहाँ से इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक रेडिकल यहाँ पे और H रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा और ये इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे एज OH बॉन्ड. अब यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल है और ये NO रेडिकल की फॉर्म में पड़ा है. सो ये NO जाके अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पर. सो दिस इज अवर प्रोडक्ट एज नाइट्रोसो अल्कोहल. सो गाइस रिएक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर आर 3 केसेस ऑफ बार्टन रिएक्शन. फर्स्ट केस यहाँ पे क्या है कि जो R और R डैश है, यानी यहाँ पे जो डेल पोजीशन पर एक H और 2 R अटैच थे, अगर वो दोनों R हमारे पास H हों यानी दोनों R प्रोटोन हों, सो उस केस में क्या होगा, देखिए ये हमारा था प्रोडक्ट वहाँ पे नाइट्रोसो अल्कोहल, बट वहाँ पे क्या थे R ग्रुप्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे है H और H. सो फर्दर यहाँ पे क्या होगा, टोटोमराइजेशन पॉसिबल होगी. ये H मूव जाएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, देन यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड NOH. अब देखिए फर्दर एक और H प्रेजेंट है. सो दोबारा से वही चीज़ और ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा. सो H2O का रिमूवल यहाँ से होगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास नाइट्राइल. सो नाइट्राइल कब बनेगा, जब जो जिसके ऊपर NO ग्रुप अटैच है अगर वहाँ पे R और R डैश दोनों H हो. सेकेंड केस, अगर यहाँ पे एक R ग्रुप H हो और दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, यानी इस तरह से अगर एक H प्रेजेंट हो तो क्या होगा,
ये इधर मूव करेगा और इधर जाएगा, टोटोमराइजेशन होगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा एज ऑक्साइम, यानी इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये ऑक्साइम प्रोडक्ट हमें देगा। बट अगर दोनों ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स हों, यानी कोई सिर्फ एक H वहाँ पे प्रेजेंट था और वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया अल्कोक्सी रेडिकल ने, अब यहाँ पे कोई H नहीं है, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा नाइट्रोसो अल्कोहल। नाइट्रोसो अल्कोहल कब फाइनल प्रोडक्ट होगा? जब दोनों R और R' अल्काइल ग्रुप्स होंगे, बट अगर वहाँ पे एक H प्रेजेंट है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्साइम, और अगर दो H प्रेजेंट है तो मिलेगा नाइट्राइल्स। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज अवर रिएक्टेंट and here is ONO bond. So let's check if there is a del hydrogen present here. So this is alpha position, beta, gamma, del. So these three are del hydrogens. So Barton reaction is possible. So यहाँ पे है ONO bond. First of all ये bond break होगा because hetero atoms हैं, lone pairs के बीच repulsion होगा. So bond first step में ही break हो जाएगा और यहाँ पे आएगा O रेडिकल NO रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो अब ये O रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट करेगा डेल पोजीशन पर जो H प्रेजेंट है उसको, यहाँ पे आएगा रेडिकल और ये O रेडिकल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस H को और H जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पर, एंड जो NO रेडिकल था वो अटैच हो जाएगा इस वाले रेडिकल से। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 के साथ दो H प्रेजेंट हैं, यानी फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सो ये एक H जाएगा इधर, टोटोमराइज करेगा और एक इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH। फर्दर अगर एक और H प्रेजेंट है तो फर्दर टोटोमराइजेशन हो सकती है और यहाँ से हमारे पास मिलेगा प्रोडक्ट दिस वन। ओके, अगर जैसे कोई भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, अगर प्रोडक्ट हमें ये वाला दिया है इंस्टेड ऑफ दिस, सो इसी प्रोडक्ट को हम टिक कर सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो इट इज ONO ग्रुप, अल्फा बीटा गामा डेल पोजीशन पर H प्रेजेंट है। सो क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पे O रेडिकल H यहाँ से क्लीव होगा, फर्दर H यहाँ पे अटैच हो जाएगा और NO रेडिकल इस पोजीशन पर अटैच होगा। अब एक और डेल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो टोटोमराइज होके हमें ये वाला ऑक्साइम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की तरह मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा फैक्टर होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर कैसे डिसाइड करना है कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H होगा वो किस साइड से होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, ये ONO ग्रुप है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे हमें कौन सा डेल हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करना है। देखिए अगर हम इस साइड में मूव करते हैं तो क्या है, दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल, अल्फा बीटा गामा डेल, अल्फा बीटा गामा डेल। अब 3 डेल पोजीशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, तो जो अटैक है वो किस पोजीशन से होगा। अब कैसे डिसाइड करना है, देखो वैसे तो जो ONO ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, यानी अगर ये बिलो द प्लेन है, सो जो H हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे वो भी बिलो द प्लेन ही होना चाहिए। बट यहाँ पे बिलो द प्लेन वाला कोई केस नहीं है, सो जो डेल H है वो एटलीस्ट इन द प्लेन होना चाहिए। अबव द प्लेन वाले पे हम नहीं कर सकते, इन द प्लेन होना चाहिए। अब इन द प्लेन एक है ये वाला और एक है ये वाला, बट अगर इसको देखें तो ये बहुत दूर है, यानी हमें चेक करना है कि वो क्लोज भी होना चाहिए। सो इस पे नहीं हो सकता और ये अबव द प्लेन है, इस पे नहीं हो सकता, तो बचता है हमारे पास ये वाला। सो यहाँ से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड क्लीव करेगा, O रेडिकल NO रेडिकल, यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये O रेडिकल। सो एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा और H रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो अब देखिए जो ये वाला H था ये अटैच हो गया इस वाले O रेडिकल से और NO अटैच हो गया इस वाले रेडिकल से। अब यहाँ पे बचता है एक H और बचता है, तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन पॉसिबल है। तो ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर और ये यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ऑक्साइम। ओके, इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि अटैक जो है वो किस साइड से होगा।
अब कंडीशन क्या रहती है इन केसेस में कि जो ओ रेडिकल है और जो डेल्टा पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है शुड बी इन वन प्लेन, कि वो दोनों होने चाहिए एक ही प्लेन के अंदर, या तो वो दोनों बिलो द प्लेन हो या फिर दोनों अबव द प्लेन हो। बट अगर किसी केस में अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन मेंशन ही नहीं है तो वहाँ पे इन द प्लेन वाले से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा ONO ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू ONO देयर आर 3 डेल पोजिशंस। अब डिसाइड करना है कि किस वाले डेल पोजीशन के H को हमें अब्स्ट्रैक्ट कराना है। एक है ये वाला, एक है ये वाला और एक है ये वाला। अब देखो ये तो बहुत दूर है, इससे तो हम नहीं कराएंगे बिकॉज क्लोज वाला ग्रुप हमें चाहिए। और वैसे भी जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो है अबव द प्लेन, सो इसकी भी अबव द प्लेन है और इसकी भी अबव द प्लेन है। इन दोनों में से ही किसी की होगी। ठीक है, बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री मस्ट बी सेम ऑफ O रेडिकल एंड डेल्टा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए अटैच है OAC ग्रुप, COAC ग्रुप। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो ONO की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाला ग्रुप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा इंस्टेड ऑफ दिस साइड। सो इस वाले डेल हाइड्रोजन को हम लेकर चलेंगे यहाँ पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो दिस बॉन्ड ब्रेक, दिस इज O रेडिकल, NO रेडिकल। यहाँ पे हमारे पास है CH3, उसका जो एक H है यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और अटैच हो जाएगा इस वाले O रेडिकल से, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा NO। अब फर्दर इसका फॉर्मेशन करा सकते बिकॉज यहाँ पे 2 H प्रेजेंट हैं, तो टोटोमराइजेशन करके जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में किया बिल्कुल सेम वही स्टेप्स होंगे। इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो बेशक टिपिकल हैं बट स्टेप्स वही वाले फॉलो होंगे। आपको बस एक बार स्टेप्स को रिमाइंड करना है, सभी में वही स्टेप्स फॉलो होंगे। सो यहाँ पे CH2 एंड डबल बॉन्ड O है। सो पहले एक H टोटोमराइज होगा, ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, फिर दूसरे वाला H यहाँ पे आएगा और ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज अवर प्रोडक्ट। बट अगर किसी केस में प्रोडक्ट ये दिया है या फिर यहाँ पे ही उन्होंने इस प्रोडक्ट को रोका हुआ है, सो ये प्रोडक्ट भी हमारे पास सही होंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अवर ONO ग्रुप। अब ONO ग्रुप है अबव द प्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो डेल हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन हो। अब अबव द प्लेन यहाँ पे है ये वाला, ये बिलो द प्लेन है तो इससे बीटा गामा डेल। सो अब यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन वाला इस डेल से ही एब्स्ट्रैक्शन होगा। सो यहाँ पे ये ब्रेक होगा O रेडिकल, यहाँ से ये H एब्स्ट्रैक्ट होगा H रेडिकल, देन दिस NO got attached to this position and this H attached to this O radical. After rearrangement our product is this one. Next question is from CSIR net. So guys here we have electron donating group. जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें था हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बट यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, अब ये ONO है अबव द प्लेन और ये है हमारे पास एक डेल हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक है यहाँ पर, दोनों अबव द प्लेन है। अटैक कहीं से भी हो सकता है, यानी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहीं से भी हो सकता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो ये NO है इसकी टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी कि वो इस तरफ मूव करे। सो NO किस तरफ जाएगा, इस तरफ, और H एब्स्ट्रैक्शन होगा यहाँ से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो यहाँ से होगा एब्स्ट्रैक्शन और इस तरह से यहाँ से एक H यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ONO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट दिस इज अवर प्रोडक्ट एज ऑक्साइन। मैकेनिज्म वही सेम रहेगा जो अब तक हमने सभी एग्जाम्पल्स में किया है, तो आप इसको फुल मैकेनिज्म से ट्राई कर सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ONO ग्रुप है
और एक डेल हाइड्रोजन यहाँ पे है जो कि अबव द प्लेन है, और यहाँ पे डेल हाइड्रोजन है जो कि बिलो द प्लेन है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली साइड से H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कराया था, बिकॉज जो इस साइड पे हमारे पास डेल हाइड्रोजन था वो भी अबव द प्लेन था, बट यहाँ पे क्या है, बिलो द प्लेन है, सो यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है, बिकॉज ये अबव द प्लेन है तो हमारी एक कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है, तो H का एब्स्ट्रैक्शन इसी वाली पोजीशन से होगा, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका H यहाँ पे अटैच होगा और ये ON हो जाएगा यहाँ पर, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। सो गाइज ये थी हमारे पास बार्टन रिएक्शन, और इसके ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। तो यही वाले स्टेप सभी में फॉलो होंगे। कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए जहाँ पे नाइट्राइट प्रेजेंट है और उसके डेल पोजीशन पर H प्रेजेंट है, वहाँ पे बार्टन रिएक्शन ही होगी, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। सो गाइज आज की वीडियो इतनी ही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।